मित्रों, आज हम उन रेखाओं के बारे में आपसे बात करेंगे जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। वो क्या रेखाएं हैं? वो रेखाएं होती हैं हरी हरी पे। ये रेखाएं हमारे जीवन को बदल सकती हैं और सभी के हाथ में होती हैं। बस उनको पहचानने की जरूरत होती है और किस उम्र में वो फलित करेंगी। अगर ये रेखाएं अभी आपको फलीभूत नहीं कर रही तो उसके मैं कैसे बताऊंगा जो आपको आज ही से ही आपको फलीभूत होने लगे। ये रेखाएं हमारे धन दौलत संपदा बीती हैं और हमारे जीवन में जो आधुनिक चीजें होती हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकती हैं, वो चीजें ये देती हैं। जीवन के सारे सुख, जॉब में हो, बिजनेस हो, व्यवसाय हो और प्रेम संबंधों में जो सुख होता है वो सुख ये रेखाएं देती, क्योंकि ये रेखाएं हमारे सुख पर्वत पे होती हैं। हमारे जीवन में जो भी खुशियां होती हैं वो हमें प्रदान करता है। आइए चलते हैं उन रेखाओं को गंभीरता से बात करते, क्या है इनके, क्या रोल है हमारे जीवन पे। देखिए, इसमें ये जरूरी नहीं होता है कि स्त्री का हाथ बायां देखना चाहिए और पुरुष का हाथ दायां देखना चाहिए। ये रेखाएं आपके हाथ में हैं या कुछ दूसरी रेखाएं हैं तो उनको चेंज करने की जरूरत होती है। अगर वो रेखाएं सही हैं तो उन्हें हमें और पुष्ट बनाने की जरूरत होती है। आइए चलते हैं वो रेखा। ये हाथ होता है जैसे हमने देखा, जैसे चित्र में दिख रहा है, और ये रेखा एक जो है ये जीवन रेखा होती है। ये सर्किल जितना बड़ा होता है उतना ही ज्यादा सुखों देने वाला होता है, उतना ज्यादा राजयोग कारक होता है। और ये जो भाग होता है इतना बड़ा, जितना क्षेत्र ज्यादा लिए होगा ये उतना ही अच्छा होता है। एक बात। अब दूसरी में होती हैं कुछ रेखाएं होती है, आपके हाथ में है कि नहीं, ये रेखा कुछ जो ऊपर की ओर रेखाएं जा रही होती हैं, ये रेखाएं सुख रेखाएं कहलाती हैं और सुख रेखाएं भी कहलाती। सुख माने हैप्पीनेस लाइंस, क्योंकि ये रेखाएं क्या होती है जो ऊपर क्यों देखा जाती है, जो हमारे जीवन में ग्रोथ को दर्शाती है, हमारे जीवन में सुख कितने साल तक रहेंगे उसको दर्शाती है। ये रेखाएं जितनी बड़ी होंगी उतनी ज़्यादा होंगी, जितनी गहरी होंगी उतनी ज़्यादा अच्छी होंगी। और उन्हीं में कुछ दूसरी रेखाएं होती हैं। वो रेखाएं क्या होती हैं, एक इधर की, अंगूठे से इधर की हो, बेड़ी रेखाएं। ये रेखाएं क्या होती हैं, ये रेखाएं हमारे जीवन में संघर्ष को दिलाती हैं। अगर आपके हाथ में, आप देखिएगा ध्यान से, अगर आपके हाथ में जो ऊपर की ओर रेखाएं जा रही हैं वो ज्यादा हैं तो आप में उससे सुख होंगे। अगर वही रेखाएं, बेड़ी रेखाएं ज्यादा हैं तो सुख के साथ साथ संघर्ष भी होगा। आपके हाथ में अगर ये बेड़ी रेखाएं नहीं है तो जीवन में आपको सारे सुख अवश्य मिल रहे होंगे। अच्छा वाहन, अच्छा घर, रहन सहन, अच्छा घर और जो लिविंग स्टेटस होता है वो भी आपको अच्छा मिल रहा होगा। वेल मैनेज्ड होंगे आप, वेल पॉलिश्ड होंगे। वेल पॉलिश का मतलब क्या होता है, जो भी आप पहनेंगे, जो वस्त्र भी पहनेंगे वो भी एक पॉलिश्ड होंगे। ऐसे व्यक्ति के अंदर स्वभाव में ही आ जाता है। और जिसके हाथ में बेड़ी रेखाएं, खड़ी रेखाएं ज्यादा होती हैं, उनके हाथ में वो चाहे जो भी पहन ले उनको उतनी सुंदरता नहीं हो जाती। वो लोग अधिकतर कहते मिलेंगे हमें ज्यादा पहनना, अच्छे ज्यादा कपड़े पहनने का शौक नहीं है, हमें ये तड़क भड़क करने का शौक, ऐसा नहीं है। क्योंकि उनका जो उनका स्वभाव होता है, जो उनका वो हो जाता है, वो फिर उसी हिसाब से डल जाता है। और इसको चेंज करने के लिए मैं वीडियो के अंत में बहुत अच्छा और आसान उपाय बताऊंगा बिना पैसे का, जो आपके जीवन को और ज्यादा सुखमय बनाएगा। अब देखिए, अगर आपके हाथ में खड़ी रेखाएं हैं और बेड़ी रेखाएं हैं तो बॉक्स बन जाता है। अगर उस बॉक्स में एक ये जाली भी बन जाती है। ये जाली किसी भी पर्वत पर शुभकारी नहीं होती है। टेंशन देने वाली, वैवाहिक सुखों में ज्यादा मतभेद लाने, ऐसे लोगों के आदमी औरत में, पति पत्नी में मतभेद बहुत होते हैं। आप आम कहेंगे, वो इमली कहेंगी। इसका मतलब आपके आचार विचार नहीं मिलते, आपके घर में
आपके संबंधों में हमेशा लड़ाई या तुनक मिजाजी होने लगती है कि जरा सी देर में अब लड़ाई हो गई, जरा देर में फिर मिलता फिर लड़ाई जा रहा, ये ऐसा होने लगता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट अगर इसी पर्वत पर अगर तिल हो जाता है, यहां पे तिल बहुत ज्यादा शुभकारी, अगर आपके हाथ में तिल है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपने संबंधों में कुछ चीजें इग्नोर करनी पड़ी। जैसे कोई लड़ाई की स्थिति बने, इग्नोर करो, क्योंकि ऐसा तिल ये आपका डिवोर्स का भी कारक हो जाता है, संबंध विच्छेद का भी कारक होता है। इसलिए अगर आपके तिल या कोई ऐसा धब्बा है तो आपको क्या करना है, अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना है। आपको अपने स्वभाव में कैसे कि आपके जो भी अगर कोई छोटी मोटी बात हो इसको इग्नोर कर दीजिए, जहां तक हो लड़ाई झगड़ा ना होने दे। अगर आपकी पति या पत्नी ज़्यादा आवेशित हो जाते हैं तो आप वहां से हट जाएं, क्योंकि ये आपके संबंधों को विच्छेद कर सकता है। अब दूसरा, अगर इसी में वर्ग की आकृति बन जाए या आपका त्रिशूल बन जाए, अति भाग्यशाली, बहुत ज्यादा सुख देने वाला। इसकी एक खासियत, अगर जीवन के पहले पड़ाव में या बचपन में अगर आप गरीब या निम्न अवस्था में हैं, लेकिन आप जब अपनी उम्र में आएंगे, इसका मतलब जब आपने युवा अवस्था में आएंगे तो आपके जीवन में सारे सुख मिलेंगे। अच्छी गाड़ी मिलेगी, अच्छा रहन सहन मिलेगा और अच्छी लिविंग मिलेगी। देखिए, हमने ये कहा है कि आपको किसी तरह भी ये सुख सुविधा अवश्य मिलेंगी। ये रेखाएं इतनी भाग्यशाली होती हैं, चाहे आप खुद ना करें, ईश्वर आपकी वो चीजें मैनेज करेगा। ईश्वर किसी ना किसी माध्यम को आपको वो चीजें मिलेंगे। कहो आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाएं कि आपको ये सब सुख मिलने लगे। इस प्रकार ये रेखाएं बहुत ही ज्यादा शुभकारी होती है अगर आपके हाथ में है और आपके जीवन में जैसा भी पड़ाव चल रहा है, जैसी स्थितियां चल रही हैं, आप हमें कमेंट्स करें और हमें बताएं। मैं उन स्थितियों को सुधारने के लिए आपको बहुत अच्छे उपाय दूंगा। अब बात करते हैं एक छोटे से उपाय की, लेकिन ये उपाय बहुत ही ज्यादा प्रमाणित है। आपको क्या करना है, इस पर्वत को एक्टिवेट करना है। इस पर्वत को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, आपको इस पे इत्र या परफ्यूम जो शुक्र का आपका कारक होता है उसको लगा के हल्की हल्की मसाज करें। इससे क्या होगा, ये पर्वत शुक्र के साथ मिलके आपको इत्र के साथ मिलके एक्टिव होने लगेगा। आपके जीवन में नई संभावनाएं बनने लगेंगी, नई चीजें आपके जीवन में जुड़ने लगेंगी, ऐसे लोग जुड़ने लगेंगे जो आपको आपकी जीवन संबंधी ये भी जो चीजें हैं उन चीजों को एकत्र कराएं और आपको सुख प्रदान करें। इसी प्रकार आप सुख से संबंधित जो भी चीजें इसमें लगा कर अगर मालिश करते, किसी भी समय खाली समय करने लगते हैं तो ये पर्वत एक्टिव हो जाता है और आपके जीवन में सुखों को प्रदान करता है। इस प्रकार आप हमसे जुड़े रहिए, मैं आपको आपके जीवन को अच्छा बेहतर बनाने के लिए और अच्छी चीजें बताऊंगा जिससे आपका जीवन सुखमय और सुंदर, आपके जीवन में कोई समस्या नहीं। ये रेखाएं आपके हाथ में अवश्य होंगी, आप इसको जरूर देखिए और हमें कमेंट्स करिए, मैं आपको और भी अच्छे उपाय दूंगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, आपके जीवन में कोई समस्या ना हो।